इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती के जो कुछ साल थे किस प्रकार से चुनौतियों से भरे थे। हमें आज़ादी तो मिली थी लेकिन देश के बंटवारे के साथ, और जो देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को अभी तक देख लिया होगा, तभी जाकर ये जो MCQ वाली वीडियोज़ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ये आपको समझ में आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, सेकंड बुक का आपका पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें हम लोग नए राष्ट्र की चुनौतियों के बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था, और उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद कब स्वतंत्रता पाई। संघर्ष तो बहुत करना पड़ा था हमें आज़ादी के लिए, तो प्रश्न अभी आपके समक्ष यही है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद यानी कठिन परिश्रम के बाद कब स्वतंत्रता पाई, अपने देश को आज़ादी कब मिली थी। तो बिल्कुल 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का क्या हुआ था, हिंदुस्तान अपना आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए आपका है 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1948 और 26 जनवरी 1951। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और चैप्टर फर्स्ट का ये अच्छा सा प्रश्न है। सेकंड नंबर आप प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत के लिए जो वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष वह था कौन सा वर्ष था। विस्थापन और त्रासदी भी हुआ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना, जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था। और ऐसे भी आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन अपने देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन देश का क्या हुआ था, साथ ही साथ बंटवारा भी हुआ था, जिससे बहुत बड़े तादाद में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। लोग विस्थापित लोगों को विस्थापन करना पड़ा था। तो मतलब अपने जो भारत का जो धर्मनिरपेक्ष भारत था, इसकी धारणा पे भी आंच आने लगी थी। तो प्रश्न वही है कि भारत के लिए जो वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था वह कौन सा वर्ष था। तो सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर देखिए 62 है, 71 है, 65 है, 47 है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा 1947 का जो साल था, वो जिस साल अपने देश को आज़ादी मिली, वही जो साल था अपने देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी का साल था। कहा जाता है कि आज तक का सबसे बड़ा विस्थापन जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। तो याद रखिएगा, अच्छा सा कंसेप्ट है, आपको याद रखने लायक है। अगला प्रश्न आप थर्ड नंबर देखिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्यों का पुनर्गठन करना है, पुनर्गठन करके राज्य बनाना है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्या, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी है, ठीक है, दो तरह का यहाँ पर प्रश्न आपसे होता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब पूछे तो आप इसका आंसर लगाओगे, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था। इस आयोग का क्या काम था, तो आयोग का काम था कि जो भी राज्य हैं उनका सीमांकन करना, उनके जो भी सीमांकन है सीमा पर उनका गौर करना था, ये था। और राज्यों का सीमाओं का निर्धारण करना था किस आधार पे, तो भाषा के आधार पे। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग, और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा तो 1956 में भाषा के आधार पर क्या हुआ था कि जो भी सीमाओं का निर्धारण किया जाने लगा, तो उसी के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था आपका 1956 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछे तो 1956, और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो 1953 में याद रखिएगा। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, अधिनियम जो 1956 में लागू हुआ, उसी के तहत 14 राज्य बनाए गए थे आपके, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज के जैसे नाम से आप जानते हैं, तो 6 आपके यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे। अगला जो हमारा प्रश्न है 4 नंबर देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 4 नंबर भी प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए 1906 ईस्वी में किया गया था। तो अच्छा सा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने करी थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि हमें द्विराष्ट्र सिद्धांत चाहिए, मतलब दो राष्ट्र चाहिए। अपना जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद के साथ ही देश जब आज़ाद हुआ तो द्विराष्ट्र की मांग आन पड़ी थी। तो वही प्रश्न कहता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई थी कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान रहेगा और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, ऐसा माना गया था। लेकिन इतना आसान नहीं था। आपने पढ़ा किस प्रकार से कितना कठिन कार्य था ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो बात था वो कितना कठिन रहा लोगों के लिए।
अगला देखिएगा 6 नंबर कहता है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? लौह पुरुष के नाम से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा सा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो मैंने अभी ऊपर टर्म्स बताया है, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, याद रखिएगा। आयोग 1953 और अधिनियम 1956। तो पहले आयोग आएगा, याद रखिएगा, पहले आयोग ही ना बनेगा। तो आयोग पहले बना 1953 में और अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में पारित हुआ। देखिए प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर उसी से रिलेटेड है, तभी मैंने अभी डिस्कस करा है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात करी जा रही है। तो ऑप्शन ए है इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी, बी है इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में। देखिए यही तो गलत हो गया, क्योंकि 1956 अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न आपका करा है कौन सा कथन असत्य है, तो बिल्कुल हमें ऑप्शन बी ही असत्य मिल गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई ही थी, क्लियर। और इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी और बहरहाल इसकी सिफारिश को मान भी लिया गया था, रिपोर्ट को मान भी लिया गया और इसी के तहत एक अधिनियम 1956 में पारित भी किया गया, क्लियर। सभी कथन असत्य हैं, ये भी बात आपका क्या है, तो सभी कथन असत्य नहीं है। इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है ना, तो इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न देखिएगा 8 नंबर, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? देखिए आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग करना, कहने का मतलब क्या हुआ था कि एक विशाल आंध्र आंदोलन चला था। इसमें जो भी मद्रास का एक इलाका जहाँ पे लोग तेलुगु भाषा बोलते थे, तो उस इलाके के मतलब जो लोग थे वो एक अलग प्रांत की मांग करने लगे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे भाषा के आधार पे हमें अलग प्रांत की मांग दीजिए, क्योंकि हम लोग तेलुगु भाषी हैं। तो उसी के आधार पर आपका क्या हुआ था 1952 में आपका ये आपको पता है आंध्र प्रदेश बना। तो ध्यान रखिएगा विशाल आंध्र आंदोलन, ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा। किस आंदोलन के तहत? तो विशाल आंध्र आंदोलन के 1952 के दिसंबर 1952। ये भी कभी कभी पूछता है, हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, विभाजन के समय भारत में कुल राजवाड़ों की संख्या थी। तो विभाजन के टाइम भारत में कुल राजवाड़े कितने थे? 565 राजवाड़े थे। हालांकि राजवाड़ों का बहुत ज़्यादा विलय भी हुआ, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिएगा 10 नंबर, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वही जो मैंने अभी एक केंद्र शासित बोला आपको, तो कितने जो हैं वहाँ पर मैंने यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी मैंने लिखा था, यूएन शायद लिखा गया था ना उस टाइम, तो उसको ध्यान रखिएगा, इतना आप लेकर नहीं चलेंगे। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो अभी वर्तमान टाइम में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, क्लियर। तो ऑप्शन सी आपके सही जवाब। नेक्स्ट आप प्रश्न को देखोगे 11 नंबर, भारत का जो संविधान था वो किस वर्ष अंगीकृत किया गया, यानी किस वर्ष उसे अंगीकृत किया गया था? तो देखिए लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत ये हो गया था आपका नवंबर 1949 में ही। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर, सही जवाब। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महाभारत नहीं है जी, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू का ही देन था। जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे अमल किया था, लोगों को इसके बारे में बतलाया था, विविधता में एकता के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू आपके सही जवाब हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की जो आदर्श था इसे क्यों रखा गया है? दो ऑप्शन है, सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु या राष्ट्रीय एकता हेतु। तो ये राष्ट्रीय एकता हेतु, कैसे हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग भाई भाई हैं, तो राष्ट्रीय एकता हेतु जो था वो संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श रखा गया था, क्लियर है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अगला जो हमारा प्रश्न देखिएगा कहता क्या है 14 नंबर, कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो मैंने बोला ना कि बहुत सारे राजवाड़ों का विलय हो गया था, तो राजा हरि सिंह ने जो था उन्होंने ये हस्ताक्षर किए थे कश्मीर के भारत में विलय पर। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का एज ए टेस्ट आप लोग देना चाहते हैं कि हम लोग टेस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करें कि मेरा कितना सही है, तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे BSCBQuiz.com, BSCBQuiz.com। वहाँ पर वीडियोज़ आने से पहले ही आपके जो होते हैं वो क्यूज ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो आपको सिंपल गूगल पे जाना है, आपको BSCBQuiz आपको केवल सर्च करना है, आपको वहाँ मिल जाएगा, क्लियर।
तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नंबर, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। अभी मैंने आपको बताया था पुनर्गठन आयोग और पुनर्गठन अधिनियम, तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष पूछ रहा है तो न्यायमूर्ति फजल अली का नाम आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, न्यायमूर्ति फजल अली। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका ऑप्शंस पढ़ना भी आपके लिए सही नहीं बनता है, क्योंकि डायरेक्ट नाम पूछ रहा है, नाम आपको तो याद रखना है ना। 16 देखिएगा, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना। मिजोरम की बात की जा रही है, तो मिजोरम जो था वो भारत संघ का राज्य कब बना। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा 1987 में, फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को भारत के ये 23वें राज्य के रूप में मिजोरम बना था, 23वें राज्य, याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 17 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ, 1953 में। तो अगर गलती कीजिएगा तो समझ जाइए, आयोग की बात अगर पूछे आपसे तो आयोग जैसे ही पूछे तो आपको बतला देना है कि 1953, जैसे ही आपसे अधिनियम पूछे तो आपको 1956 बतला लेना है। किस आधार पे हुआ था, तो भाषा के आधार पे हुआ था। क्लियर, तो याद रखोगे, एकदम अच्छा रसगुल्ला वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 1966 में कौन से द्विभाषी राज्य बने, यानी कि 2 भाषा वाला राज्य बना था, कौन था। तो वो पंजाब व हरियाणा जो थे आपके द्विभाषी राज्य के रूप में 1966 में बने। तो 1966 में इनकी स्थापना हुई, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या कहता है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई, यानी कि बिना भाषा के आधार पर। तो बिना भाषा के आधार पे, यानी भाषा को नहीं देखते हुए, उसके जो सामरिक महत्व को देखते हुए किस राज्य की रचना हुई थी। तो याद रखिएगा बहुत ही अटपटा सा राज्य है आपका, ऑप्शन बी नागालैंड, याद रखिएगा ऑप्शन बी नागालैंड, यानी कि भाषा के आधार पर नागालैंड की स्थापना नहीं हुई है। क्लियर ना, तो याद रखोगे आप लोग। अच्छा, ये सब तो डिस्कस हम लोगों ने करा ही था चैप्टर में, लेकिन उसी को आपको ऑब्जेक्टिव बना देता है। और वैसे भी अभी मैंने देखा क्या है, सेंटर में भी आपके एग्जामिनेशन के जो प्रश्न थे वो भर भर के प्रश्न एनसीईआरटी के पूरा बिटवीन प्रश्न पूछा है। तो चैप्टर को पूरा एनालिसिस करना एकदम जरूरी हो गया है, एकदम जरूरी है कि चैप्टर को एनालिसिस करें। कोई गेस काम आपका नहीं आने वाला है, अभी गेस काम नहीं आने वाला है। पॉलिटी में तो आप ध्यान रख लीजिए। 20 नंबर है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। गोवा की बात की जा रही है ना। देखिए हर राज्य के बारे में धीरे धीरे आपसे प्रश्न पूछ ही रहा है। गोवा के बारे में पूछा, ऊपर में आपको मिजोरम के बारे में पूछा, अभी पूछ रहा है गोवा भारत संघ का राज्य बना। ऐसे आपको पता है गोवा पर तो पुर्तगालियों ने भी अपना अधिकार जमाया था। तो अभी प्रश्न पूछा है कि भारत संघ का राज्य कब बना। तो याद रखोगे 1987 में जो था वो गोवा भारत संघ का राज्य बना था। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर है दोस्तों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अपने बिहार से ही इनका रिलेशन है, कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखोगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीएन एंग्लो में ये पढ़ने आते थे, पटना के पीएन एंग्लो में, ये भी आपको पता होना चाहिए। 22 नंबर आपका प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत थे, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो देसी रियासत थे वो कौन थे। तो 22 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हैदराबाद तो था ही था। ये कौन था, नजफगढ़, नहीं ये नहीं, जूनागढ़ था। तो यानी ऑप्शन ए और बी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है आपका सही है, ध्यान दोगे आप लोग। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। फिर कर रहा हूं, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, जो चैनल का अपना नेम है सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, उसको होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा स्टडी मटेरियल्स देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्यूज चाहिए तो क्यूज के लिए आप BSCB क्यूज सर्च कर लोगे और वहां से आप क्यूजेज खेल सकते हैं। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपका सी राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है सी राजगोपालाचारी। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के प्रथम जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तब आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम गवर्नर जनरल भी तो कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। क्लियर, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। 24 नंबर है, गोवा दमन व दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। मैंने अभी बताया ना, गोवा तो बिल्कुल पुर्तगालियों ने ही इस पर अपना अधिकार जमाया था, तो पुर्तगालियों द्वारा ही हो जाएगा। तो पुर्तगाल आपके सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएंगे, और यूरोप का पुर्तगाल।
25 नंबर है, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए से, अपना देश जब बंटवारा हुआ देश का तो कौन कौन से राज्य इससे प्रभावित हुए थे। तो ऐसे तो देखिए, ऐसे तो पूरे मतलब पूरा अपना देश ही प्रभावित हुआ, लेकिन ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो ज़्यादातर जो आपका प्रभावित होने वाला राज्य था वो आपका पंजाब व बंगाल था, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, और जिसके कारण पंजाब व बंगाल में क्या हुआ, ज़्यादातर प्रभावित हुए। और सिखों का आपने कहानी पढ़ा ना, किस प्रकार से सिखों द्वारा भी किया गया था लोगों का विरोध और मुसलमानों द्वारा भी किया गया था। तो ये टर्म्स यहाँ पे ध्यान देने हैं। तो देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, ज़्यादातर आपको पंजाब व बंगाल। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की थी, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 ईस्वी में। तो 3-4 प्रश्न इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, मतलब कि मुस्लिम लीग से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ऐसा नहीं कि 3-4 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान को लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को। और हम लोग इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को मनाते हैं। और अपना संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला देखिएगा प्रश्न 28 नंबर है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना। देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन है, इसमें नागालैंड, मिजोरम सब तो उधर का ही है ना। तो इसका 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। आप याद रखिएगा, क्लियर, नागालैंड याद रखिएगा। अगला है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी। अभी मैंने आपको विशाल आंध्र आंदोलन के बारे में ऊपर बताया। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना, तो आंध्र प्रदेश की रचना। क्लियर, अच्छा था। अगला देखिएगा 30 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करी जा रही है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे, तिलक यहाँ पे दिया है, तो याद रखिएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ टोटल 28 राज्य हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कब, तो अभी मैं 2022 में जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तब, जब पढ़ा रहा हूँ तब, याद रखिएगा। तो ये सारे आपके चैप्टर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपने चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को पढ़ा, कि किस प्रकार से आज़ाद हिंदुस्तान के जो शुरुआती कुछ साल थे वो चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, ये सब आपने पढ़ा। 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ा, देशी रियासतों को भारत संघ में किस प्रकार से शामिल किया गया, कैसे हम लोगों ने बंटवारे की दुख को झेला। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी चैप्टर फर्स्ट में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं बोल देता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख जरूर से जरूर चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लीजिए। जल्द ही आपको मैं चैप्टर सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलता हूं, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर सेकंड भी आपको पढ़ा दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। और आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको कोर्सेज परचेज करना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉफ्ट स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।